प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के समकालीन भारत 2 भूगोल में कृषि के अभ्यास को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, सबसे पहले नंबर हम देखेंगे निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है? यदि आपके पेपर में पूछा जाता है कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं तो आप कैसे उत्तर लिखेंगे? देखिए, लिखिएगा कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजार तथा परिवार के श्रम की मदद से की जाती है। ठीक है, तो ये निर्वाह कृषि था। निर्वाह कृषि के बारे में आपने देखा। उसके बाद देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पेपर में हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, हर वर्ष का आप साल पेपर उठा करके देखिए, हरित क्रांति आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर एक साल पूछा जाता है। देखिए, तो यदि आपके पेपर में इस साल भी हरित क्रांति पूछा जाता है तो आप उसके उत्तर को कैसे लिखिएगा? सबसे पहले, कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी, अच्छी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हो, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, यदि हरित क्रांति के बारे में आता है तो आप इतना बात लिखिएगा, आपका एक नंबर में नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसके साथ चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है गहन कृषि, यानी गहन कृषि किसे कहते हैं? यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, ये था हमारा गहन कृषि। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, इसको भी आपको अच्छे तरीक़े से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा आता है रोपण कृषि। क्या आता है? रोपण कृषि। रोपण कृषि किसे कहते हैं? देखिए, यदि पेपर में आएगा रोपण कृषि के बारे में लिखने के लिए तो आप कैसे लिखिएगा? सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा रोपण कृषि। उसके बाद लिखिएगा कि यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। कैसी वाणिज्यिक कृषि है? जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। यह कृषि एक व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़ तथा गन्ना इत्यादि रोपण फसलें है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक और प्रश्न ऊपर हो सकता है कि चाय किस प्रकार की फसल है, तो आप कह देंगे कि रोपण कृषि की फसल है। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना ये सभी क्या है? तो रोपण कृषि की, ठीक है, अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर टॉपिक पे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए विस्तृत खेती। भाई विस्तृत खेती क्या होता है? आप इसको कैसे लिखेंगे विस्तृत खेती के बारे में? देखिए, वह कृषि जिसमें किसान भूमि नए नए क्षेत्रों को कृषि के अधीन लाकर अधिक उत्पादन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अधिक उत्पादन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो विस्तृत खेती कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ अब अगला नंबर है कि श्वेत क्रांति क्या होती है। भाई बताना है आपको कि श्वेत क्रांति क्या होता है या श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करिएगा? दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लें सुधारने की कोशिश की गई। इससे दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, ये रहा श्वेत क्रांति का परिभाषा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला नंबर जो टॉपिक है वह है रेशम उत्पादन। ठीक है, रेशम उत्पादन क्या है भाई? इसके बारे में आपको कैसे लिखना होगा यदि रेशम उत्पादन के बारे में आता है लिखने के लिए? तो देखिए, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे जो भी टॉपिक डिस्कस किया वो सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए आप पेपर में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, ये रही आज की हमारी वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।